नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर के रिवीजन में चलेंगे। पॉलिनोमियल में बहुत ज़्यादा सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है नहीं। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इस बार आपको पढ़ना है। लीनियर, क्यूबिक, बाइक्वाड ये सब नहीं पढ़ना है। तो एक छोटा सा इसका टॉपिक है जिस पर कि आज हम लोग एक रिवीजन करेंगे, छोटा सा ही रिवीजन करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है नहीं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट या मेन पॉइंट्स है जिसको हमको कि पढ़ना है, जिससे कि क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या है। किसी भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। किसी भी एक्सप्रेशन को, चाहे उसमें एक ही टर्म हो, हम उसको पॉलिनोमियल बोल देंगे। फिर पॉलिनोमियल का प्रकार भी आता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस प्रकार से। तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसका कि जनरल फॉर्म होगा ax² प्लस bx प्लस। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको इसी फॉर्म में रहेगा। अब इसको हम लोग सबसे पहले तो fx लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि ये एक फंक्शन है जो कि x में ये रिलेशन बतलाएगा हमको, इसलिए हम उसको fx लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x। इसमें a, b और c ये कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं। यहां पर कोई भी वैल्यू रह सकता है, 2, 3, 5, 10, 9, 11, 2/3, 5/7, कुछ भी रह सकता है। कांस्टेंट के रूप में वो कुछ भी रह सकता है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो। अब ये जो कांस्टेंट्स है, एक तो ये पॉइंट इसको याद रखिए। दूसरा होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है यानी x, वेरिएबल यहाँ पर x है, तो इसका पावर क्या है? तो इसका पावर 2 है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि इसका पावर 2 है, इसका मतलब है कि x का 2 वैल्यूज होगा। इसका मतलब ये जो पावर 2 है तो x का 2 वैल्यूज होगा, यानी कि वो जो 2 वैल्यूज है हम उसको यहां पर जीरोज बोलेंगे। तो इसका जीरोज का संख्या 2 होगा, जो कि पावर 2 है। 3 रहता तो 3 जीरोज, 1 रहता, लीनियर पॉलिनोमियल में 1 जीरो रहता, लेकिन वो हमको नहीं पता है। अब ये जो जीरोज है, तो मान लेते हैं ये जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो इसका 2 जीरोज कुछ न कुछ तो होगा ही। हम लोग मान लेते हैं कि वो जो जीरोज है वो जीरोज अल्फा और बीटा है। 2 जीरोज अल्फा और बीटा, मान लिया कि ये अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज हैं। अब जो मेन टॉपिक हमको पढ़ना है वो मेन टॉपिक क्या है? ये जो कांस्टेंट है a, b और c, और ये जो जीरोज है ये कांस्टेंट्स है। याद रखेंगे इसको, ये कांस्टेंट्स है, या इसको हम कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहां पर x² का कोएफिशिएंट a होगा और कोएफिशिएंट ऑफ x ये b होगा, और ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए कि ये जो 3 a, b और c, जो 3 कांस्टेंट्स है, और ये जो जीरोज है, इसके बीच में एक रिलेशनशिप होगा। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना पड़ेगा और इसको क्वेश्चन में आपको वेरीफाई भी करना होगा। ये है आपका टॉपिक। अब ये रिलेशनशिप क्या है? तो सबसे पहले तो ये जो जीरोज है अल्फा और बीटा, 2 जीरोज, तो इसका जो सम होगा, सम ऑफ
जीरोज, दोनों जीरोज का जो सम होगा इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे क्योंकि दोनों का सम है। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक रिलेशनशिप है जिसको हम सम ऑफ जीरोज बोलेंगे। दूसरा आ जाता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब दोनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। अगर अल्फा और बीटा आपने फाइंड कर लिया तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो ये कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप देगा, तो वो होता है सी बाई ए। यानी कि हम कह सकते हैं सी कांस्टेंट टर्म, यहां पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म और डिवाइड कर देंगे इसको ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस ये दो रिलेशनशिप अगर आप याद रखते हैं तो फिर इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक आपको पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। इसके दो क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन को फुल बनाएंगे और एक क्वेश्चन को शॉर्टकट में बताऊंगा मैं, जिससे कि आपका एक प्रैक्टिस होगा। आप अपने कॉपी कलम को साथ लेके रहिएगा। जिस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट में बतलाऊंगा उसको आप फुल कट में बना लेना। ये दो क्वेश्चन है जिसको कि हमको फाइंड करना है इसके जीरोज और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इक्वल टू √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3। हम लोग को जीरो फाइंड करना है, इसलिए एफ एक्स इसका जीरो रखेंगे। ये जो एफ एक्स होगा ये जीरो रखेंगे। Therefore, √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तभी इसका x का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। फैक्टराइज करने के लिए √3 और 7√3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 इंटू 7√3 इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। 21 को फैक्टर्स निकालोगे तो ये 3 इंटू 7 ही होगा। अब 3 इंटू 7 21 हो गया और 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, तो फैक्टराइज होगा। अब इसको हम लिखेंगे √3x स्क्वायर प्लस 10x को लिखेंगे 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। यहां से √3 हम कॉमन ले लेंगे, तो जब √3 कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन आ जाएगा तो यहां बच गया x बच जाता है और प्लस यहां पर √3, क्योंकि 3 से √3 कॉमन लेने के बाद √3 बच जाएगा। इस दोनों में 7 कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस √3 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस √3 और यहां पर हो गया √3x प्लस 7, √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब जब इस टर्म को 0 करेंगे, x प्लस √3 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -√3 और जब दूसरे टर्म को 0 करेंगे तो ये 7 माइनस हो जाएगा और √3 डिवाइड हो जाएगा, यानी -7/√3। ये जो दो वैल्यूज x का है यही दो जीरोज है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -√3 और बीटा इज इक्वल टू -7/√3। एक आंसर तो आपने फाइंड कर लिया। अब इसको वेरीफाई करना है, तो कैसे करते हैं इसको देखिए। वेरिफिकेशन में हम लोग जैसा कि हम लोगों ने देखा सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होना चाहिए। अल्फा इजकल टू माइनस √3 और प्लस बीटा इजकल टू माइनस 7 बाय √3 इज इक्वल टू, यहां पर ये आ जाएगा माइनस, और b है 10 और a है √3, तो माइनस 10 बाय √3। इसको सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा √3 इंटू √3 3, लेकिन माइनस होगा क्योंकि माइनस है, और ये प्लस माइनस माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 10 बाय √3। माइनस 3 माइनस 7, ये माइनस 10 बाय √3 इज इक्वल टू माइनस 10 बाय √3। ये वेरीफाई होता है क्योंकि दोनों इक्वल हो गया। ये तो एक रिलेशनशिप था, एक और रिलेशनशिप है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस √3 और इंटू 7 माइनस 7 बाय √3 इज इक्वल टू, ये होना चाहिए c इक्वल टू 7√3 बाय √3, a इक्वल टू √3, तो 7√3 बाय √3 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 इज इक्वल टू 7। ये भी वेरीफाई हो जाता है। इस प्रकार से आप वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सिर्फ जीरोज को सही वैल्यू फाइंड कीजिए, ये दो फॉर्मूला याद रखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप रेडी रहिए, इसका हिंट देते हैं। इसका जीरोज फाइंड करना है तो fx को हम लोग जीरो रखेंगे और ये पूरा टर्म को जीरो रख दो, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जनरल फॉर्म में नहीं है, हमको इसको बदलना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इंटू ए, तो ए एक्स स्क्वायर और a इंटू 1 a, फिर माइनस a स्क्वायर x और प्लस माइनस माइनस x इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि एफ जी एक्स, यहाँ पर जी एक्स है, जी एक्स को हम लोग जीरो लिखेंगे, ये जी एक्स है। अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है और ये कांस्टेंट है। यहां हम इसको ए एक्स स्क्वायर और एक्स वाला ये दोनों टर्म है, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये प्लस ए इज इक्वल टू 0। आप इसको देखिए, ये जनरल फॉर्म में आ चुका है, लेकिन इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो ये फैक्टराइज करने में आपको मुश्किल हो जाएगा। आप इसी रूप में रहने दें और इसका फैक्टराइज कीजिए। ए एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स से ए एक्स कॉमन ले लेते हैं यहां से। जब ए एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स बचा और फिर यहां से ए एक्स कॉमन लिए तो माइनस ए बच गया। अब दो टर्म ये दोनों है, यहां से हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब आप देख सकते हैं दोनों में x माइनस ए कॉमन है। जैसे यहां पर हमने कॉमन लिया था x प्लस 3, उसी तरह से यहां पर ये x माइनस 1 कॉमन, x माइनस ए कॉमन ले लीजिए, बच जाता है ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। जिस तरह से पहले इसको 0 के इक्वल करके x इक्वल टू -√3 फाइंड किया, उसी तरह से जब हम इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू a आएगा और फिर ए एक्स माइनस 1 में x का वैल्यू 1/a आएगा, यानी कि इसका 0 a और 1/a आएगा। इस केस में -√3 -7/√3 आया था और उसके बाद तो आप वेरीफाई आराम से कर सकते हैं। इतना सा ही आपका टॉपिक है। मेरे ख्याल से अगर आप इतना सा याद रखते हैं तो इसके क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पे डिफिकल्ट नहीं आएगा। आप कंसेप्ट को ध्यान में रखें, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखें, मैं
जल्द से जल्द उसके सॉल्यूशन को आप तक पहुंचा दूंगा। आज इतना सा है। जय हिंद, जय भारत।